हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को एक डर सता रहा है। किस चीज़ का डर? CUET का डर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और सभी में ऐसे डरे हुए हैं आप लोग और सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब भर चुका है CUET से। कभी भी सर्च करो CUET पे, ये CUET में ये होगा, CUET में इतने तरह के डोमेन होते हैं, ये होता है वो होता है। बट आपने कभी ये सेंस लगाया कि ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? तो इस बारे में मैं जो सोच रहा हूँ, मैं अपने कुछ बातें यहाँ पर रखूँगा, आपके साथ में शेयर करूँगा। देखो, पिछले 2 सालों से एजुकेशन में क्या हो रहा है, कभी एजुकेशन सिस्टम खुलता है, ऑफ हो जाता है। लाइक जैसे लॉकडाउन हुआ, फिर शुरू हो गया। पेपर्स जो पहले होते थे, जो रिदम था ना एक एजुकेशन का, जैसे 10th में बोर्ड हो रहे हैं, 12th क्लास में बोर्ड हो रहे हैं, तो बोर्ड में बच्चा बाहर जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, यानी कि एक सिस्टम था, जो पैटर्न था ना, वो सारा पैटर्न गया है टूट। पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, बच्चे जो पास हो रहे हैं ना स्कूल्स में, वो क्या है ना, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें कि रिजल्ट 100% गया है। यानी कि 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 पास हो गए, 50 बच्चे हैं 50 के 50 पास हो गए। यानी कि जो भी लमसम नंबर लेके ये करके, कुछ पीरियोडिक टेस्ट लेकर उनको उसके बिहाफ पर, कुछ असाइनमेंट के बिहाफ पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे अच्छे थे वो भी उसी लेवल में आ गए, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले थे वो उसी लेवल में आ गए। तो यानी कि कहने का लमसम एक ही समान हो गए सब। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ने वाला हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में जो बिल्कुल ही बेकार ही होते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ गए। अब इसकी छटाई कैसे करे गवर्नमेंट? क्योंकि देखो, कॉलेजेस में भी सीट रिज़र्व होती हैं, तो उसके लिए जो CUET जो है ये निकाला गया है। इसके अंदर क्या होगा, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके बिहाफ पर एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक बैरियर और आ गया है आपके आगे, और इस बैरियर को वही बच्चे पास कर पाएंगे जो कि पढ़े लिखे हैं। देखो, वही चीज़ थी, या तो आप 10th 12th में पढ़ लेते हैं, या अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बेनिफिट उन बच्चों को हो जाएगा। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो समझदार है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए तो ये चुटकियों का काम है। मैं सच बात बताऊँ, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी ना घबराए। आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो ना, जो अच्छे से अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते, आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं यार। कितना बड़ा भी टेस्ट रख देना आपके आगे, आप यूँ चुटकियों में निकाल दोगे उसको, क्योंकि आप हो यार, आप मेहनती हो। और जो नई मेहनत वाला है ना, वो डरेगा, समझ के। और इतना हवा समझने वाली बात नहीं है। वही 12th बेस और जो NCERT बेस है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वही सब आएगा। जो अब तक तुमने पढ़ा उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। बट इसके अंदर एक बैरियर ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारी आर्ट फील्ड के अंदर, कि जैसे आपने CUET क्लियर कर लिया, अब कॉलेज की क्या डिमांड है, अब CUET में कितने मार्क्स आए, जितने। अब ये भी तो हो सकता है कि कॉलेज इतना रखे कि भाई कम से कम जो है 50+ या 60+ या इतनी मेरिट वाले जिनके नंबर आए हैं उस CUET एग्ज़ाम में, वही इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सिस्टम हो गया जैसे 12th में हमारा होता था कि इतने मेरिट वाले, इतने कम से कम नंबर होने चाहिए, तभी आप फिल कर पाओगे इस कॉलेज के लिए। ऐसे ही एंट्रेंस बेस, क्या पता इंटरव्यू ले कोई कॉलेज, ठीक है। तो इतना आप जो है डरिए मत, CUET को लेकर कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। बस हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा, देखो इतना भर भर के जो निकल रहे हैं ना स्कूलों से इस टाइम पे बच्चे, 100% स्कूलों का रिजल्ट जा रहा है। बहुत सारे स्कूलों का तो 100% रिजल्ट गया। 12th में जितने भी बच्चे थे सारे के सारे पास हो गए, समझ गए। और ये सब जो मेहरबानी है, ये सब जो है कोविड की मेहरबानी की वजह से हो रहा है। बट ये चीज़ अच्छी भी है, जो पढ़ने वाले हैं यार वही आगे निकलेंगे। और छटाई देखो होनी ही है। अब नहीं तो जैसे 12th में नहीं होते, कुछ बच्चे खामा पास हो गए। सच बात बताऊं, क्योंकि मैं भी एक स्कूल में टीचर हूं, मुझे भी पता है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला, कौन कैसे पास हुआ, कौन क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं उसके अंदर। तो देखो, टीचरों ने भी काफ़ी जो है उसके अंदर छूट दी है, जिससे कि आगे। बट कहीं ना कहीं वहाँ टेस्ट उनका निकल के ही आ रहा है। जैसे CUET निकाल दिया, तो अब इसमें जो बच्चे अच्छे होंगे यानी कि छान देंगे उसमें से, समझ गए ना। जो जितना भी कबाड़ा है वो नीचे निकल जाएगा, और जो अच्छी प्योर चीज़ें वो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, फिर वो अपना चूज़ कर सकते हैं कॉलेज। तो इतना डरने वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हो, मेहनती हो, तो आप बिल्कुल इस टेस्ट को आराम से क्रैक कर पाओगे। सेम ऐसे ही अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी वीडियोज़ है, यूट्यूब भर चुका है CUET से, तो आप वहाँ पर जा के सर्च कर लीजिए। और दवादव लोग वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, आप लोग भी साइट पे जाइएगा, वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। कुछ चेंजेस भी इसके अंदर होंगे पॉलिसी के अंदर, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम
टेस्ट कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो उसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रही हैं, वो भी कुछ कुछ सब्जेक्ट डाल रही हैं उसके अंदर। ये नहीं कि जितनी पूरी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट डाल रही है इसके अंदर, ऐसा भी नहीं है। वो भी टेस्ट कर रहे हैं इसको। अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, इसको सॉर्ट आउट करा जाएगा। तो ये सिस्टम अब चालू हो रहा है। तो इतना घबराइए मत CUET से, और इससे डर जो है मन से निकाल दीजिए। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो डरोगे ना, जो आपने मेहनत करी, अगर आपने 100% आपकी मेहनत है ना, तो समझ जाइए वो 50% हो जाएगी अगर आप डर गए तो। कॉन्फिडेंट रहिए, जब आपने पढ़ा है यार, अच्छे से करा है, तो डर किस बात का। समझ गए, आप आराम से निकाल दोगे एग्ज़ाम को। कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, वो आपके पास उसकी कमांड है, आपने उसकी अच्छी तैयारी करी, तो हर सवाल का आप जवाब दे दो। कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ बिल्कुल ही अलग उठा के दे देंगे। उन्होंने साफ साफ उसके अंदर लिख रखा है, NCERT बेस सारा कुछ जो भी आपने पढ़ा है वो सब उसके अंदर आएगा। तो बस दैट्स इट। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल उसको पास करो। डर तो उन्हें लगना चाहिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, जिन बच्चों ने, और वैसे ही पास हो गए, वो डरना उन्हें चाहिए। आप मत डरिए अगर आप मेहनती हैं तो गाइज़ आई थिंक ये जो है वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी और स्टूडेंट हैं जो इस डर को दिल में रख के बैठे हुए हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।